टूनी अपने खेतों में बैगन की खेती करती थी और उन बैगनों को बाजार में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाती थी। उसकी जिंदगी तो बढ़िया चल रही थी। एक बार वो बाजार से बैगन बेचकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में अंधेरा हो जाता है और वो सुनसान रास्ते से अपने घर को जा रही होती है। उसी जंगल में एक भूतिया चुड़ैल उसे दिखाई देती है। वो कहती है, क्या बात है, शिकार तो मेरे लिए खुद चलकर आ गया, अब तो मैं इसका शिकार करूंगा। टूनी की गाड़ी से कुछ बैगन नीचे गिर जाते हैं। वो भूतिया चुड़ैल उन बैगनों को देखती है और कहती है, ये क्या चीज है। वो उसे उलट पलट कर देखती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद वो उन बैगनों को उठाकर खाने लगती है। उसे उन बैगनों का स्वाद तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, क्या बात है, और वो गिरे हुए सारे बैगनों को खा लेती है। वो चुड़ैल चिड़िया तो कहती है, ये चीज तो बड़ी अच्छी लगी, मैं इस चिड़िया के पीछे जाता हूँ कि मुझे ये चीज और खाने को मिले। जब तक चुड़ैल टूनी के साथ जाती है, आप क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो उसके बाद वो टूनी की गाड़ी में बैठ जाती है। टूनी को कुछ झटका महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देख तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। टूनी घर पर वापस आ जाती है। उसकी पत्नी लूसी उससे कहते हैं, आ गए आप, आज मेरे सारे बैगन बिक गए लूसी। अच्छा, ऐसी बात है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसा तो लूसी उससे कहती है। उसके बाद आराम से सो जाता है। भूतिया चिड़िया उसके घर पर आती है और वो सब जगह ढूंढती है, वो चीज कहाँ गई यार, मुझे दिखाई नहीं देती है। इसका पूरा घर तो मैंने देख लिया, वो चीज मुझे कहीं नहीं दिखाई देती है। ऐसा तो चुड़ैल चिड़िया कहती है। उसके बाद अगली सुबह चुड़ैल चिड़िया जहाँ पर टूनी अपने खेतों की तरफ जाती है तो उसके पीछे ही वो चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे बैगन लगे हैं। उसके बाद वो चुड़ैल चिड़िया तो ढेर सारे बैगन खाती है और वो वहाँ पर सारे बैगन खत्म कर देती है। जब टुनटुनी वहाँ पर वापस लौटती है तो वो तो ये देखकर चौंक जाती है, अरे मेरे सारे बैगन कहाँ पर गए, हे भगवान। ये देखकर तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो टेंशन में आ जाती है और घर पर आकर बीमार पड़ जाती है। उसकी पत्नी लूसी उससे पूछती है, आपको क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल को भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है, ये तो एक भली चिड़िया थी, मैंने उसके सारे बैगन खा लिए, लेकिन अब मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। वो चुड़ैलों की भी चुड़ैल के पास जाती है और उसे सारी समस्या बताती है। चुड़ैलों की चुड़ैल उससे कहती है, चुड़ैल होकर भी इंसानों की मदद करना चाहती हो, ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। तो उसके बाद वो उसे जादुई पानी देती है और कहती है, इसे खेतों में डालना, इससे खेतों में बहुत जल्दी बैगन उग आएंगे। उसके बाद वो चुड़ैल चिड़िया तो वो जादुई पानी लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो टूनी के खेतों में सारा पानी डाल देती है, जिससे बैगन बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब टूनी सही हो जाती है, वो अपने खेतों में देखने आती है तो देखकर चौंक जाती है, वहाँ तो ढेर सारे बैगन लगे थे। टूनी उन सारे बैगनों को तोड़कर घर पर ले आती है। पत्नी लूसी को बताती है कि देखो, हमारे खेत में फिर से बैगन लग गए। तो लूसी कहती है, आप मुझसे मजाक कर रहे हो। उसके बाद वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो लूसी चौंक जाती है, आप तो सही कह रहे थे यार, यहाँ तो ढेर सारे बैगन है, लेकिन ये सब हुआ कैसे। उसके बाद वहाँ पर वो चुड़ैल चिड़िया आ जाती है और वो टूनी और लूसी को बताती है कि मैंने ही तुम्हारे बैगन चुरा के खाए थे, मुझे माफ करना, मुझे वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगे थे, इसलिए मैंने सारे चट कर गए। मैंने ही तुम्हारी मदद की और जादुई पानी से उन्हें फिर से उगाया। तो टूनी उस चुड़ैल चिड़िया से कहती है, आप तो बहुत अच्छी चुड़ैल हो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको बढ़िया ताजे ताजे बैगन खिलाया करूंगी और आपको बैगन की सब्जी भी खिलाया करूंगी। इस प्रकार से टूनी और लूसी उस चुड़ैल के साथ हंसी खुशी और प्यार से रहने लगते हैं।